और जैसे ही परीक्षित बड़े हुए हैं, मुकुट पहना दिया, राजा बना दिए और बोले अब हमारा यहाँ कोई काम का नहीं है, अब हम तपस्या करने जा रहे हैं। और पांडव उत्तराखंड को चले गए। परीक्षित ने बहुत ही अच्छा शासन किया। एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गए तो जंगल में उन्होंने देखा कि एक शूद्र व्यक्ति राजवेश धारण किए हुए गाय और बैल को बुरी तरह पीटता हुआ आ रहा है। गाय के रूप में धरती थी और बैल के रूप में धर्म था, जो एक पैर पर खड़ा कांप रहा था। परीक्षित ने कहा, तू कौन है? इन्हें बुरी तरह क्यों सता रहा है? मेरे शासन में यह अधर्म का कार्य नहीं हो सकता। और राजवेशधारी शूद्र व्यक्ति को धनुष बाण लेकर परीक्षित राजा मारना चाहते। तभी वह हाथ जोड़कर शरण में आ गया कि प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मेरा नाम कलयुग है। जैसे त्रेता के बाद द्वापर आया, इसी प्रकार अब मैं आया हूं। परीक्षित ने बोला, लेकिन मेरे शासन में यह अधर्म का कार्य नहीं हो सकता, तुम मेरे शासन में नहीं रह सकते हो। परीक्षित से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु, कोई ऐसा उपाय करो महाराज कि मैं भी रह सकूं और तुम्हारी भी बात रह जाए। तो परीक्षित ने उसे रहने के लिए 4 स्थान दिए। कौन कौन से? धूतम पानम स्त्रीय सूना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधः, धूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। कलयुग ने कहा, महाराज ये तो मेरे लिए सीमित है, मुझे और भी स्थान दो। तब परीक्षित ने मुझे एक स्थान और दिया। बोले, सोना रजोगुण में आता है, सो इसलिए तुम सोने में भी रह सकते हो। इसलिए कलयुग के 5 स्थान हो गए जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मदरापान होता हो, जहां पर स्त्री गमन हो, हिंसा होती हो, और तुम सोने में भी रह सकते हो। राजा के सर पर सोने का मुकुट था, कलयुग उसी में बैठ गया। शिकार के चक्कर में राजा प्यास से व्याकुल होकर श्रमक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। श्रमक ऋषि से पीने के लिए जल मांगा, लेकिन ध्यान मग्न होने के कारण ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा ने सोचा ये कोई झूठ मूठ का पाखंडी है, राजा का आदर नहीं, सत्कार नहीं, ये अवश्य ही मृत्युदंड का अपराधी है। और धनुष बाण लेकर राजा परीक्षित उसे मारना चाहते। लेकिन तभी पूर्व धर्म कर्मों के कारण राजा परीक्षित उस पाप से बच गए। और वहां मरा पड़ा एक सांप था जो मरा हुआ था, और बाण से लेकर राजा ने उस श्रमक ऋषि के गले में डाल दिया और अपने महल को चले गए। जैसे ही महल को पहुंचे हैं, उन्हें सारी घटना याद आ गई और उन्हें बड़ा ही दुख हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, एक ऋषि का अपमान जो आज तक हमारे कुल में किसी ने नहीं किया। उधर श्रमक ऋषि के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि जो सरोवर में स्नान कर रहा था बताया कि तेरे पिता का एक राजा ने घोर अपमान किया है। तो श्रृंगी ऋषि ने सरोवर में अंजलि में जल लेकर सरोवर से और श्राप दिया कि जिस घमंडी राजा ने मेरे पिता का अपमान किया वो आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मृत्यु को प्राप्त। ऋषि की समाधि टूट गई और अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि से पूछा कि जिस राजा को तुमने श्राप दिया है तुम जानते हो वो कौन है? बोले, पिताश्री मैं नहीं जानता। दिव्य दृष्टि से देखा तो अपने पुत्र पर बहुत ही क्रोध किया। श्रृंगी ऋषि बोले, मूर्ख बालक, ऐसे राजा के न रहने से पृथ्वी पर दुराचार फैल जाएगा। वो बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं। कुछ पल के लिए उनकी बुद्धि कलयुग ने हर ली थी। और तुरंत ही श्रृंगी ऋषि राजा को बताने के लिए पहुंचे हैं तो राजा घबरा गया। ऋषि ने कहा, जिन स्त्री पुरुष के मोह में तुम पड़े हो वो तुम्हारे साथ परलोक नहीं जाएंगे। आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए अपने परलोक सुधारो। फिर राजा ने सारा मोह त्याग कर वैराग्य ले लिया और हरिद्वार, मुजफ्फरपुर, सुकताल वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। तो उनसे मिलने बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर आए कि आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर त्रपते से ज्ञानी।
बड़े बड़े ऋषि भृगु, च्यवन, वशिष्ठ, अंगिरा इत्यादि। लेकिन सभी ऋषियों के सामने समस्या ये थी कि 7 दिन में राजा को कैसे मुक्त करें। तभी क्या हुआ कि जापे कृपा राम की होई, वापे कृपा करे सब कोई। तभी व्यासनंदन श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ, जिनकी 16 वर्ष की अवस्था थी। सभी संतों ने उनका आदर किया, राजा चरणों में गिर पड़े हैं और उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछने लगे कि हे गुरुजी, जिसकी मृत्यु के केवल 7 दिन रह गए हों अथवा जो मरणासन पर है, उसे क्या करना चाहिए? तो श्री सुखदेव जी ने कहा है कि आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। वास्तव में सब मरणासन पर ही होते हैं, कब किसकी मृत्यु आ जाए कोई पता नहीं। और सुखदेव जी ने कहा है कि हे परीक्षित, अंतरकाले तुरम प्रसागते गत स्वादस छिंदादक्ष शस्त्रेण स्प्रायाम दहीनुय चितम। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं, बल्कि ज्ञान वैराग्य के शस्त्र से संबंध मोह ममता को काट दे, प्राणवायु को बस में करके मन का दमन करके श्री नारायण का चिंतन करें।